नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए खास व्यवस्था की है। राज्य के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां सीसीटीवी की विशेष व्यवस्था की गई है। 414 हॉलों में मतों की गिनती की जाएगी। बिहार चुनाव में ईवीएम की संख्या में 40% की बढ़ोतरी के कारण चुनाव परिणाम आने में देरी होगी। सभी केंद्रों पर एक साथ मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। वास्तविक परिणाम 3 बजे से सामने आने लगेंगे। इन केंद्रों पर 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार एग्जिट पोल में महागठबंधन की एकतरफा सरकार बन रही है। 8 में से 4 एग्जिट पोल में तेजस्वी सरकार बनने के संकेत हैं। बाकी 4 में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार दिख रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों का अंतर बहुत कम रहेगा। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को अब विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। कांग्रेस ने विधायकों को एकजुट रखने के लिए 2 बड़े नेताओं को पटना भेजा है। इनमें पार्टी महासचिव अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा हुई। नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों से बिहार चुनाव परिणामों को लेकर फीडबैक लिया। पार्टी अब इसके बाद आगामी रणनीति बनाने में जुट गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान वाराणसी स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखी। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरों का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को 620 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भावनगर और सूरत के बीच सड़क मार्ग 375 किलोमीटर लंबा रास्ता था, जो अब रोपैक्स फेरी सेवा समुद्री मार्ग से घटकर 90 किलोमीटर रह गई है। साथ ही उन्होंने पोत परिवहन मंत्रालय के नाम बदलने का भी ऐलान किया। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लगातार बुरा हाल है। आज सवेरे आनंद विहार, मुंडका, ओखला और वजीरपुर में AQI क्रमशः 484, 470 और 465 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण के लिहाज से सभी इलाके गंभीर स्थिति में हैं। NCR में भी कोई राहत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को मात देकर जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए हैं। बाइडेन ने 279 इलेक्टोरल मतों के साथ ट्रंप को करारी शिकस्त दी है। इस चुनावी लड़ाई में ट्रंप महज 214 मतों पर ही अटक गए हैं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेगी। जीत के साथ ही जो बाइडेन ने भारत के प्रति अपनी नीति साफ कर दी है। अमेरिका और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देंगे। इनमें ऐसी अप्रवासी शामिल होंगे जिनके पास उचित दस्तावेज मौजूद नहीं है। यूपी में MBBS पाठ्यक्रम में 800 सीटें बढ़ गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 5 नए निजी मेडिकल कॉलेजों को 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी है। वहीं लखनऊ के निजी अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज की प्रवेश की क्षमता में 50 सीटों की वृद्धि की गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 8वें दौर की वार्ता हुई। इसमें कमांडर स्तर के अधिकारी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सेना के साथ लद्दाख के गतिरोध पर बात हुई। ये वार्ता रचनात्मक और पूरी तरह से स्पष्ट बातचीत रही है। अमेरिका में निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जश्न का कार्यक्रम रखा। इसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में दोनों परिवारों के सदस्यों के साथ ही तमाम अमेरिकी मौजूद रहे। वहीं बाइडेन ने खुद को सभी अमेरिकियों का राष्ट्रपति बताया। देश में नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया है। पीएम ने कहा कि नोटबंदी से काले धन को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा कर जमा करने में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही देश में धन के मामलों में पारदर्शिता बढ़ी है। कांग्रेस आलाकमान नेताओं ने नोटबंदी पर मोदी सरकार पर जोरदार हमले किए हैं। इसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि उन्होंने नोटबंदी के 4 साल में अपना कई बार बयान बदला है, जबकि पीएम ने अपने फैसले से अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता 10 नवंबर को मतगणना केंद्र पर डटे रहें। नतीजों को सभी लोग पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकार करें। अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। पीठ ने शनिवार को दिन भर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब और 2 अन्य आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी से जेल में पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके बाद उनको रायगढ़ जिले की तालोजा जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि अभी तक अर्नब को कोर्ट के निर्देश पर मुंबई के अलीबाग कोरोना पृथकवास में रखा गया था। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 7,745 नए केस सामने आए हैं। यह एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। दिल्ली में संक्रमण दर 15% के आंकड़े के पार पहुंच गई है।
कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 45,674 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 78 लाख को पार कर गई है। वहीं देश भर में संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 85,07,754 हो गई है। दुनिया के 200 से अधिक देशों में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 12 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में शनिवार को 1,26,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिवाली और धार्मिक स्थलों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। धार्मिक स्थलों और दिवाली के बाद भीड़ से बचने और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल को सरकार तैयार कर रही है। सभी को इसका पालन करना होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कोरोना और अर्थव्यवस्था पर बयान दिया है। जालान ने कहा कि कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कोई नया प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है कि सरकार पहले वाले पैकेज को सही से खर्च करे। सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। साथ ही 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। हालांकि मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया है। बाबा की गिरफ्तारी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा को पार कर दिया है। कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी उसी की एक कड़ी है। आज दिग्विजय उनसे मिलने जाएंगे। भाजपा नेता कपिल मिश्रा और पार्टी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतर गए हैं। दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ धरना देने के लिए राजघाट जा रहे थे। पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजघाट जाने नहीं दिया, साथ ही रास्ते में ही रोककर वापस भेज दिया। भारतीय उद्योग जगत ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत का स्वागत किया है। उद्योगपतियों ने कहा कि अमेरिका में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने बदलाव के लिए वोट किया है। अब उम्मीद है कि बाइडेन की अगुवाई में भारत अमेरिका के बीच संबंध और सहयोग को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के लोग आज राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बता दें कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए कई सालों तक आंदोलन चला था। इसके बाद इस आंदोलन को 9 नवंबर 2000 को बड़ी जीत मिली थी। इसी दिन देश में उत्तराखंड नए राज्य के तौर पर अमल में आया था। अखिलेश यादव ने नोटबंदी की 4थी सालगिरह पर मोदी सरकार पर कई तंज कसे हैं। अखिलेश ने कहा है कि नोटबंदी के 4 साल हो गए हैं, नकली नोट आज भी बरकरार हैं, काले धन का हिस्सा नहीं है, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए नहीं आए, इसलिए अब जनता पीएम मोदी को जवाब जरूर देगी। गौतम बुद्ध नगर के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश सिंह ने बताया कि इनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन और 2 कारें बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में प्रदेश सरकार का दरबार आज से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही नागरिक सचिवालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय समेत सभी कार्यालय यहां काम करना शुरू कर देंगे। अगले 6 महीने के लिए जम्मू से ही प्रशासनिक कामकाज होगा। आज से दिल्ली पुलिस को मिलने वाली हर शिकायत ऑनलाइन होगी। आधार कार्ड की तर्ज पर पुलिस शिकायतकर्ता को यूनिक नंबर देगी। शिकायतकर्ता इस नंबर से केस से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल कर सकेगा। मसलन केस में क्या अपडेट है, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। त्योहारों में रेलवे ट्रैक पर चल रहे प्रदर्शन की वजह से यात्रियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हजारों यात्रियों के टिकट निरस्त हो रहे हैं। रविवार को भी पंजाब और राजस्थान रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें निरस्त रहीं। किसान आंदोलनकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय 18 नवंबर तक माल गाड़ियां चलाए। रेलवे ट्रैक खाली हो चुके हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान अन्य राज्यों की पानी, बिजली और दूध की आपूर्ति बाधित कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भूमि कानूनों में बदलाव को जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को ये तय करने का हक होगा कि वे अपनी संपत्ति बेचें या नहीं। जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अलगाववादी नेताओं को घाटी के विकास से परेशानी है। आगरा और मथुरा में फर्जी रेलवे वेबसाइट बनाकर टिकट बुकिंग करने का मामला सामने आया है। इन वेबसाइटों पर कन्फर्म टिकट कराने का भी दावा किया जा रहा है। बता दें कि IRCTC के अलावा किसी भी वेबसाइट पर रेलवे की टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है। दक्षिण भारत के गांव में कमला हैरिस की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर के गांव थुलासेंद्रापुरम में लोग खुशियां मना रहे हैं। खूब आतिशबाजी की जा रही है। बता दें कि ये गांव वही गांव है जहां कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन रहती थी। शिवसेना ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मुखपत्र सामना में पार्टी ने लिखा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार युवा तेजस्वी यादव के सामने नहीं टिक पाए। सामना में लिखा है कि पहले आप जाओ, जंगल राज आया तो बिहार के लोग निपट लेंगे। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर इस सप्ताह WHO प्रमुख बैठक करने वाला है। चीन की तरफ से डाली गई बाधा के चलते अभी तक ताइवान को न्योता नहीं भेजा गया है। इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ताइवान के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से बेरोजगार हुए लोगों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा। नए नियम के अनुसार मामलों का 15 दिन के भीतर ही निपटान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज और सिंधिया पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उपचुनाव के बाद राज्य में सिंधिया के बजाय शिवराज की एक्सप्रेस चलेगी, वही पार्टी और हमारे नेता हैं। सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 503 अंक बढ़कर 42,393 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 135 अंकों की तेजी के साथ 12,399 पर पहुंच गया। सूचकांक ने वर्ष 2020 में हुए पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है। सेंसेक्स 1 जनवरी 2020 के स्तर पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने 4 करोड़ 39 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। सरकार ने राशन कार्ड में हो रही धांधली को देखते हुए ये कदम उठाया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ये कार्रवाई की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से उपनगरीय ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू होंगी। रेलवे यहां 696 उपनगरीय ट्रेन चलाएगा। गोयल ने कहा कि रेलवे पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगी। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र द्रोहियों को सबक सिखाया जाएगा। वहीं भाजपा ने कहा कि ठाकरे शिखंडी को आगे कर तीर न चलाएं, बताएं कौन महाराष्ट्र विरोधी है। राजस्थान सीएम गहलोत ने राज्य कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते वेतन की कटौती नहीं होगी। साथ ही राज्य में अब वेतन कटौती की अनिवार्यता खत्म हो गई है, इसे अब स्वैच्छिक कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने देश में लिव इन में रहने की छूट दे दी है। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में कई सुधार और बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब अविवाहित जोड़े लिव इन में रह सकते हैं। इसके अलावा शराब प्रतिबंधों में भी कई ढील दी गई है। आईपीएल सीजन 13 में क्वालीफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से मात दी है। इसी के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार फाइनल में एंट्री कर ली है। फाइनल में दिल्ली का मुकाबला 10 नवंबर को 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये शानदार एहसास है। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम को अपना जज्बा बनाए रखने की जरूरत है। महिलाओं के आईपीएल में फाइनल मुकाबला सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच शारजाह में होगा। पिछले 2 सीजन के खिताब जीतने वाली सुपरनोवाज के पास हैट्रिक लगाने का मौका होगा। वहीं ट्रेल ब्लेजर्स अपने नाम पहली चैंपियनशिप करना चाहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।